हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग इंदौर से निकल चुके हैं बनारस के लिए बाय बस। हम सबसे पहले भोपाल गए और भोपाल से हमारी ट्रेन थी और रेस्ट स्टॉप पर हम लोगों ने स्वीट कॉर्न लिए, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा नाश्ता किया, चाय नाश्ता किया। देन उसके बाद हम लोग भोपाल के लिए निकल गए थे। भोपाल पर हम रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जहां से हमारी बनारस वाराणसी के लिए ट्रेन थी। बट हम लोग थोड़ा सा जल्दी भोपाल पहुंच गए थे और तो हमें काफ़ी देर रेलवे स्टेशन पर बैठ कर के वेट करना पड़ा, क्योंकि मतलब भोपाल स्टेशन नहीं था, भोपाल के पास में ही थोड़ा सा वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन था, तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा बैठ करके हमारी ट्रेन का वेट कर रहे थे। देन उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई। देन उसके बाद हमने ट्रेन में अपना सामान सेटअप किया, पूरा जो हमारा सीट था उसके पास में हमने अपना सामान सेट किया। देन उसके बाद हमारी मॉर्निंग में थोड़ी सी ट्रेन लेट हो गई थी वाराणसी पहुंचने में, तो हम लोगों को काफ़ी मतलब 2 से 3 घंटा हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। देन उसके बाद हम वाराणसी जंक्शन पहुंच गए फाइनली। एंड फिर हमने वहाँ से हम लोगों को होटल वगैरह हम लोगों ने पहले से मतलब कोई डिसाइड नहीं था, हम लोगों ने वहीं जा कर के फाइंड आउट किया था। तो हम जैसे ही वाराणसी जंक्शन पहुँचे, फिर वहाँ से हमने एक ऑटो किया, जिसके थ्रू हम जो गोदोलिया चौक था जहाँ पर हमें होटल चाहिए था, तो हम वहाँ पर गए। सबसे पहले ऑटो को लेकर के हम गोदोलिया चौक गए। देन गोदोलिया चौक जा कर के हमने 2-3 फाइंड की होटल, उसके मुकाबले हमें सबसे अच्छा यही लगा होटल। तो आपको मैं करवाती हूँ हमारा रूम टूर। उसके बाद हम लोगों ने होटल में चेक इन किया। चेक इन करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ हमारा होटल जो था, ये रूम था पूरा। और इसमें यहाँ पर बालकनी थी जिससे बाहर की साइड पर दिखता था, बालकनी से गैलरी थी। और देन उसके बाद में आपको मैं बताती हूँ और क्या क्या चीज़ें हमें होटल की इसमें प्रोवाइड करी थी। तो उसके बाद आप ये व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर ये बाहर गैलरी से इसका व्यू है। देन ये हमारे रूम का व्यू है और यहाँ से अपन रूम में इंटर करते हैं। रूम में इंटर करने के बाद सारी फैसिलिटीज़ थी, वॉशरूम वगैरह सब नीट एंड क्लीन था, काफ़ी अच्छा था। और इतनी हमें भूख लग रही थी क्योंकि ट्रेन हमारी लेट हो गई, तो इतनी भूख लग रही थी। तो सबसे पहले मैंने चेक इन करने के बाद सबसे पहले चाय मंगवाई और एक मस्का बन मंगवाया, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे मस्का बन और चाय। तो फिर मैंने चाय मंगवाई 2 और फिर उसके बाद मस्का बन खाया, तब जाके थोड़ा सा एनर्जी मिली। और एनर्जी मिलने के बाद में फिर हम लोगों ने फ्रेशन अप हुआ। देन उसके बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने फिर वहाँ से एक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बुक कर लिया था। और ये जो कपल आपको दिख रहे हैं, ये हमें ट्रेन में मिले थे, ये भोपाल के ही हैं। तो हम लोगों को ये कपल मिले थे, ये लोग भी बनारस वाराणसी घूमने के लिए आए थे। तो फिर हम लोगों का ट्रेन में ही साथ में हो गए थे हम लोग। तो हम लोगों ने एक ही जगह पर होटल चेक इन किया और उसके बाद एक ही साथ हम लोग 2 दिन घूमने भी गए। तो ये रहा गोदोलिया चौक। यहाँ पे सबसे पहले हमने जा कर के जो सबसे फेमस है काशी चाट भंडार, वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने टमाटर चाट खाई। और मैं आपको बताऊं गाइस, टमाटर चाट इतनी टेस्टी थी वहाँ की, इतनी टेस्टी थी मतलब कि माइंड ब्लोइंग। तो आप लोग भी अगर बनारस वाराणसी जाते हैं तो एक बार काशी चाट भंडार की जो टमाटर चाट है वो ज़रूर टेस्ट करिएगा, वो काफ़ी अच्छी है। देन उसके बाद हम लोग चले गए गंगा आरती देखने दशाश्वमेध घाट में। रात में गंगा आरती होती है, तो गंगा आरती हम लोग देखने चले गए और हम लोगों ने वहाँ पे गंगा आरती देखी, इंजॉय किया पूरा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है शाम के टाइम पे, जो आरती होती है वो दशाश्वमेध घाट पे होती है और मॉर्निंग के टाइम पे जो आरती होती है वो दूसरे घाट पर होती है। तो अगर आप लोग जाते हैं तो शाम को आप आरती के लिए दशाश्वमेध घाट जाएं, ताकि आप वहाँ पर आरती देख पाएँ, गंगा आरती देख पाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे। और वो शाम के टाइम पर होती है 6 बजे के बाद में, और मॉर्निंग में जो होती है वो सुबह 7 बजे के आसपास होती है। देन उसके बाद हम घाट के थ्रू हम काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए आगे बढ़े। वहीं से घाट पे से ही रास्ता है, आप घाट से आप हर जगह जा सकते हैं। तो घाट से हम होते हुए हम काशी विश्वनाथ मंदिर गए और उस दिन वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो हम लोग यहाँ से कॉरिडोर के थ्रू काशी विश्वनाथ जाते हैं। देन इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी, हमें कम से कम 2 घंटे लाइन में वहाँ पर लग गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और उस टाइम पे कुंभ का टाइम भी था और हम लोग उसी टाइम पर गए थे। तो सभी लोग जो
वहाँ पर घूमने आए थे, तो वो लोग काशी विश्वनाथ और सब तरफ, अयोध्या भी पास में ही है वहाँ से, तो अयोध्या, काशी विश्वनाथ, प्रयागराज सभी तरफ जाते। तो यहाँ पर उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और मतलब बहुत ज़्यादा दर्शन में टाइम लग रहा था। फिर हम लोग अंदर पहुँच गए। अंदर पहुँचने के बाद हम लोगों ने अपना पर्स वगैरह वहाँ पर सब जमा करवाना पड़ता है, आपको कुछ भी ले जाने नहीं देते हैं वहाँ पे। मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, अगर आप लेकर के भी जाते तो आपको फिर से वो रिटर्न भेज देते हैं बाहर के, आप पर्स रख के आओ। तो इससे बेटर है कि आप लोग कभी भी अंदर जाएं तो आप अपना पर्स और सारी चीज़ें पहले से ही जमा करवा करके ही बाहर से अंदर जाएं। उसके बाद हम लोग लाइन में लगे रहे। लाइन में लगने के बाद में हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया और जूते, हम लोगों ने जूते चप्पल जो है हमारे बाहर ही उतार दिए थे और सारा सामान हमने पहले से ही अपना रख दिया था। देन उसके बाद आप देख सकते हो इतनी भीड़ थी, हम तो खड़े खड़े मतलब थक गए थे, क्योंकि भगवान के दर्शन इतनी जल्दी नहीं होते। भगवान का जब बुलावा आता है तभी आप जा पाते हैं कहीं पर भी। तो हम लोगों का भी बनारस जाने का प्लान अचानक से ही बना था और हमारा कोई प्री प्लान नहीं था, अचानक से हम लोगों का प्लान बना। फिर उसके बाद हम ये प्रसाद लेकर के लाइन के थ्रू हम अंदर जा रहे थे। यहाँ पर कुछ हमको मराठी आंटी लोग भी मिली थी। फिर उसके बाद हमने अच्छे से दर्शन किए। देन उसके बाद हम रिटर्न हुए, तो हमको काफ़ी भूख लग रही थी, तो हमने डोसा खाया। एंड फिर देन नेक्स्ट डे हम वापस घाट एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, तो घाट पे हम लोगों ने मैगी खाई थी, काफ़ी मज़ा आया था। और फिर उसके बाद हम लोग नाइट में ब्लू लस्सी की शॉप पर गए थे, काफ़ी फेमस है, जहाँ की लस्सी काफ़ी टेस्टी है, ब्लू लस्सी। तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई की थी। यहाँ पे आपको कम से कम 15 से 20 टाइप की लस्सी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वो बहुत टेस्टी थी और बहुत फेमस शॉप है वहाँ की। तो आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी टेस्टी लगी और मैंने तीनों दिन वहाँ पर, जितने दिन मैं वहाँ रुकी थी, मैंने तीनों दिन लस्सी पी थी वहाँ पे, इतनी ठंड में भी। फिर उसके बाद हम लोग राम भंडार की कचौरी, ये भी काफ़ी टेस्टी थी, आप लोग मस्ट ट्राई करिएगा इसको भी और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ये 2 चीज़ आप बिल्कुल ट्राई करिएगा जो कि काफ़ी टेस्टी है। ये मणिकर्णिका घाट से आप अंदर जाएंगे तो वहीं से आपको ये दोनों शॉप पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं और इस शॉप में सभी अपने अपने फ़ोटो लगा करके, आप इस शॉप के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ़ोटो ही फ़ोटो दिखेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, फॉरेनर्स वगैरह आते हैं, जो भी आते हैं, सब अपनी फ़ोटो यहाँ पर लगा के चले जाते हैं। फिर ये गोदोलिया चौक है, यहाँ से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पास है। तो आप कभी भी बनारस वाराणसी जाते हैं तो आप यहीं पर स्टे करिएगा। यहाँ से हर चीज़ बहुत पास में है, कनेक्टिविटी सारी बहुत पास में है, आपको कहीं पर भी ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ से सारे घाट भी पास में है, मतलब 2-2 मिनट की दूरी पर ही ये सारी चीज़ें। काशी विश्वनाथ भी यहाँ से बहुत पास है, मणिकर्णिका भी यहाँ से बहुत पास है। मतलब एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ पर आपको होटल लेनी चाहिए दूसरी जगह के बजाय। फिर हम मणिकर्णिका घाट गए, मेरी तो रूह काँप गई थी यहाँ पर। भगवान सभी की आत्मा को शांति दे। देन उसके बाद हम लोग निकल गए थे काल भैरव के दर्शन के लिए नेक्स्ट डे। तो काल भैरव के दर्शन के लिए जब हम जा रहे थे तो सिग्नल पे हमें एक लड़का मिला जो कि गुलाब के फूल लेकर के खड़ा था। वो बोल रहा था दीदी गुलाब ले लो, गुलाब ले लो, बट हमें चाहिए नहीं था। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो भी आप ले लिया करिए, ताकि किसी का उससे भला हो जाए, ताकि वो कुछ खा पी सके। क्योंकि जो रोड पे बच्चे घूमते हैं और जो घूमते तो वो सब खाने पीने का कमाने के लिए ही घूमते हैं। तो अगर आप लोगों को भी कभी ऐसा लगे, कोई बच्चा मिलता है या कोई भी बुजुर्ग आदमी मिलता है जो सामान बेच रहा है घूम घूम करके, तो आपको अगर उस सामान की ज़रूरत ना हो तो भी आप वो सामान ज़रूर ले लें, क्योंकि आपके 10-20 रुपये से किसी का भला हो सकता है ना। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे काल भैरव मंदिर, हम ऑटो में, ऑटो का काफ़ी हम लोगों ने मज़ा किया वहाँ पे ऑटो में। देन उसके बाद काल भैरव में भी उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत मतलब अति वाली भीड़ थी। और इतनी देर लाइन में हम लोगों को काल भैरव में दर्शन करने के लिए 4 घंटे लगे, जबकि रास्ता सिर्फ 2 मिनट का था। फिर भी हमें 4 घंटे लगे, क्योंकि वो गलियों से घुमा घुमा कर हमको भेजा था और इतनी बड़ी लाइन थी। हम 12 बजे लगे थे, हम दर्शन करके 5 बजे बाहर हुए थे। फाइनली फिर हम काल भैरव मंदिर तक पहुँच गए। देन उसके बाद हमने वहाँ पे बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से जस्ट सिर्फ 1 मिनट में गेट से बाहर हो गए, जहाँ पे हमको 4 घंटे लगे थे। तो ये था मेरा बनारस का एक्सपीरियंस। तो आप इस वीडियो में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और एंड तक मेरा वीडियो ज़रूर देखें। और यहाँ पर हमने साइकिल तांगे वाली रिक्शा का भी काफ़ी मज़ा लिया था। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप बनारस जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर चेक करिएगा कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ जाना है, सारी चीज़ें। और नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।
एंड ऐसे ही आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।